जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बता दें कि सीबीआईसी एंड सीबीएन में 2022 के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें पदों की संख्या टोटल 3603 रखी गई है, जो कि मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए रखी गई है। तो इस भर्ती को लेके मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपके काफ़ी सारे सवाल आए, तो उन सभी सवालों को मैंने इकट्ठा करके इस वीडियो में आप सभी को बता रहा हूं और सभी सवालों के जवाब एकदम स्पष्ट आप सभी को मिल जाएंगे और सारे जो भी डाउट हैं आपके वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आप सभी के लिए ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। साथ ही में आप सभी को बता दें, अगर आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 एप्लीकेशन का लिंक दिया गया। वहां पे आपको इसके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई गई है। उस टेस्ट सीरीज को लगा के आप अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जाके उसे परचेज कर लेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ और यहाँ पे हर एक जो भी पॉइंट है आपका एकदम से क्लियर करते हैं। टोटल टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो ऑलरेडी आप थंबनेल पे देख चुके हैं, तो उन सभी टॉपिक को हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ जो जरूरी चीज़ें हैं वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हवलदार एंड सीबीआईसी एंड द सीबीएन, तो ये टोटल जो वैकेंसी आपकी दी गई है 3603 आपकी टोटल वैकेंसी हैं। अब ये नहीं बताया गया है कि सीबीआईसी में कितनी पोस्ट हैं, सीबीएन में कितनी पोस्ट हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सीबीआईसी क्या है एंड सीबीएन क्या है। तो देखिए मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए नॉन मिनिस्ट्रियल ये आपकी पोस्ट है इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ, यहाँ पे देखेंगे इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये हो जाएगा आपका सीबीआईसी। एंड द अगला जो आपको दिया गया है सीबीएन, ये सीबीएन आपका हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। अब देखिए इसके बारे में एक और चीज मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं टॉपिक को चलने से पहले, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद जितने टॉपिक हैं वो हम एक एक करके सभी टॉपिक को देखते चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं एज की अगर मैं बात करूं तो एज के लिए यहाँ पे बता देता हूँ आप सभी को। और दूसरी बात, एज के साथ साथ आप सभी को बता दें कि सीबीएन के लिए अलग एज क्राइटेरिया दिया गया है और सीबीआईसी के लिए अलग। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, 18 से जो 25 साल के कैंडिडेट होंगे वो हवलदार इन सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी 18 से 25 साल के कैंडिडेट ही सीबीएन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो सीबीएन वाली पोस्ट है। बाकी का सीबीआईसी के लिए 18 से 27 साल वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एज जो आपकी होनी चाहिए 2/1/1997 से लेके 1/1/2004 के बीच में आपकी होनी चाहिए सीबीएन के लिए। वहीं पे सीबीआईसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सीबीआईसी के बारे में यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए 2/1/1995 से लेके 1/1/2004 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो पहली बात क्लियर हो जाती है आपकी एज की। ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये चीज क्लियर होने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे आपके सिलेबस की तरफ और सिलेबस की बात कर लेते हैं। और फिजिकल वगैरह में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस की तरफ, क्योंकि जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सिलेबस। सिलेबस के बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया, जिससे कि आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपका फिजिकल पहले होगा या बाद में होगा। तो चलिए ये भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका स्कीम एग्जामिनेशन जो दिया गया है, द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1। तो पहला आपका जो पेपर 1 होगा वो पहले कंडक्ट करवाया जाएगा। मैं सीबीआईसी एंड द सीबीएन दोनों के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका होगा वो उसके बाद कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी जो आपका पेपर 1 कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें जितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, क्वालिफाई कैंडिडेट का फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। और उसके बाद उन्हें दूसरा जो पेपर होगा जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव करवाया जाएगा, उसके लिए आपको अलाउ किया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल में क्वालिफाई कैंडिडेट को फिर दोबारा से पेपर सेकंड के लिए चांस दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, और सेकंड पेपर के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाने के बाद अब यहाँ पे अगली जो बात है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पेपर 1 होगा, पेपर 1 की तरफ चल लेते हैं। तो जो पेपर आपका 1 होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। सभी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं वो आपके रहेंगे।
टोटल जो 4 सेक्शन यहाँ पे दिए जाते हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड द जनरल अवेयरनेस। तो ये 4 सेक्शन आपके दिए गए हैं, सभी में 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए हर एक के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है, यानी 100 क्वेश्चन के लिए 100 नंबर आपको दिए जाते हैं। टोटल जो एग्जाम का टाइम होता है वो 90 मिनट्स रहता है। कुछ कैंडिडेट रहते हैं जिनके लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, जो पीएच कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 120 मिनट दी जाती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहती है, जो कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये जो आपका पहला पेपर है सिलेबस से रिलेटेड, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि टोटल आपके 4 सेक्शन रहेंगे। अब देखिए इसके बाद जो बात आती है वो आती है फिजिकल की। तो चलिए फिजिकल की तरफ चल लेते हैं, जिससे कि आपका जो डाउट है फिजिकल वाला वो भी क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो आपका पेपर होगा वो रहेगा डिस्क्रिप्टिव। जो सेकंड पेपर होगा, यानी फर्स्ट पेपर एग्जाम क्वालिफाई जो करेगा वो फिजिकल देगा। तो पहले फिजिकल देख लेते हैं कि इसका फिजिकल में आपका क्या क्या करवाया जाएगा। तो देखिए ये आपका फिजिकल है, तो ये ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ, ये लास्ट वाला 2018 में जो भर्ती निकाली गई थी उसके बारे में है। तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानेंगे, हम यहाँ पे केवल फिजिकल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए फॉर मेल कैंडिडेट, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फिजिकल स्टैंडर्ड देखेंगे तो हाइट जो चाहिए 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। और अगर आप मान के चल लीजिए गढ़वाली, असमी या गोरखा हैं, या आप एसटी कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की आपको छूट दी जाएगी, यानी 152.5 सेंटीमीटर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जो चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए नॉर्मल 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुल आकर 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुला मांगा गया है। सेकंड जो आता है वो आता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में बात करें तो एक वॉकिंग टेस्ट होता है, जो कि आपको चलने का टेस्ट होता है, जिसमें 1600 मीटर आपको 15 मिनट में चलना होता है। एक अगला जो टेस्ट होता है वो साइकिलिंग का होता है, जो कि 8 किलोमीटर में आप 8 किलोमीटर की जो दूरी होती है वो आपको 30 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। ये आपका रहता है। और याद रखिएगा कि इसके लिए पीएच कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वेट होना चाहिए 48 केजी, और यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेबल जो होगा, मतलब छूट जो होती है वो दी जाएगी एसटी कैंडिडेट, गढ़वाली, असमी एंड गोरखस को, ठीक है। और 2 किलो जो वजन होगा उसमें भी छूट दी जाएगी अगर इन कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करता है तो। वहीं पे फिजिकल जो टेस्ट होगा 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करनी होगी, और साइकिलिंग जो रहेगी 3 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करनी होगी। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि साइकिलिंग का जो टेस्ट होगा तो साइकिल घर से लेके जानी पड़ेगी क्या? घर से ले जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें वही आपको प्रोवाइड कराएंगे और वहीं पर आपको साइकिल चला के दिखाना होगा। ये क्लियर हो जाने के बाद अब जो बात आती है कि अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि अप्लाई इसके लिए कैसे होगा, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए जो अप्लाई करने के लिए आप सभी को बता दें कि ये वैकेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाली गई है, यानी जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के द्वारा करवाया जाएगा। तो एसएससी यानी ssc.nic.in, जो कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ये चीज क्लियर हो जाने के बाद अब हम चलते हैं वर्किंग डेज की तरफ। तो वर्किंग डेज के बारे में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका जो वर्किंग डेज रहता है वो 6 डेज रहता है, और यहाँ पे वीकली आपका ऑफ रहता है। डिपेंड करेगा आपकी जॉब के ऊपर कि अभी आपकी ऑफिस में जॉब है या आपकी फील्ड में जॉब है। तो फील्ड में थोड़ी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं, बट अगर आपकी ऑफिस में जॉब है तो डेफिनेटली आपकी 6 दिन की जॉब रहेगी, 1 दिन का आपका वीकली ऑफ रहेगा। बाकी की जितनी रजिस्टर्ड छुट्टी होती है वो सभी छुट्टियां आपको दी जाती हैं, बाकी का कभी कभी आपका फ्राइडे भी ऑफ होता है। ये चीज़ हो जाने के बाद अगला जो सवाल आता है वो आता है सैलरी को लेके। तो यहाँ पे 18,000 से लेके 56,900 आपका पे स्केल रहेगा। इसके बीच में अगर मैं बात करूँ लेवल 1 की आपको सैलरी दी जाती है। ग्रुप सी की आपकी पोस्ट होती है जो कि नॉन रजिस्टर्ड नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी होती हैं। तो पहले फिजिकल होगा, पहले परीक्षा होगी, वो भी आप सभी को क्लियर हो चुका है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है आपका वर्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यस, वर्दी आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाती है और आपको वर्दी में ही रहना होता है, तो वर्दी आपको मिलेगी। इसके बाद जो सवाल आता है वो आता है फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट होंगे वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो बात आती है हाइट की, हाइट एंड एज के लिए। तो एज के लिए मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ, सीबीएन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, तो उसके लिए आपकी जो एज होनी चाहिए 18 से 25, और सीबीआईसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 27।
उसके बाद बात आती है आपकी हाइट की, तो हाइट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो काफी लोगों का ये सवाल था कि अदर स्टेट में अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। तो इसकी तरफ चलते हैं, ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आप सभी को इसके बारे में जरूर समझ लेना चाहिए कि आप अदर स्टेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जब आप फॉर्म इसके लिए अप्लाई करेंगे तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, एक विंडो ओपन होगी, जो कि मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं, जिसके बाद आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो इस तरीके से आपको टोटल 72 चॉइस होंगी जो कि आपको भरनी रहेंगी। अब 72 चॉइस की अगर मैं बात करूं तो देखिए ऐसा होता है कि बहुत सारी वैकेंसी में जहां से आपका डोमिसाइल होता है वहीं से आप भर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप जैसे रेलवे जोन का होता है कि आप जिस जोन में भरना चाहें उसमें भरें, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ लगेगी वो स्टेट वाइज जोन के अकॉर्डिंग लगती है। अब मान के चलिए आप चूज करते हैं भोपाल हवलदार CGST, तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ की जितनी कट ऑफ होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ स्टेट का ऑप्शन आपको दिया जाता है कि कौन सी स्टेट आपको चूज करनी है, कौन सी प्रेफरेंस में रखनी है, और इसका आपके डोमिसाइल से कोई लेना देना नहीं है। यानी आप जिस स्टेट में चाहें उस स्टेट में आप फॉर्म भर सकते हैं। मान के चल लीजिए कि आपकी स्टेट में वो वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे जैसे कि आपकी स्टेट में आपने देखा कि आपको आपकी स्टेट में वैकेंसी नहीं मिल रही है और आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो स्टेट चॉइस में भरनी है आप उसे यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कि इसका कोड दिया गया, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है गुवाहाटी हवलदार, जिसका कोड आपको 35 दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि जैसे पहले मुझे 35 ही चाहिए तो आपको इसमें 35 फिल कर देना है। बाकी का जो जो पोस्ट आपको भरनी है 72 पोस्ट आप इसके अंदर चॉइस में भर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपको 10 ही पोस्ट भरने हैं तो बाकी में आपको एक्स लगा देना है। एक में जैसे ही आप एक्स लगाएंगे उसके बाद सभी में आपका एक्स फिल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और जितने आपके जो भी क्वेरीज आई थी, जो भी सवाल थे, उन सभी सवालों को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो देखिए, जॉब प्रोफाइल को लेके एक स्टूडेंट का मैंने एक कमेंट देखा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक भाई ने मुझे बताया है कि ये चौकीदार जैसा काम इसमें होता है। तो देखिए, मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि अगर डिफेंस की जॉब की बात करें, चाहे आपकी पुलिस की जॉब हो या किसी भी मिलिट्री की हो या पैरामिलिट्री की फोर्स हो, सभी फोर्सेज में ये वाली जॉब प्रोफाइल होती है कि चौकीदार मान के चलिए प्राइवेट किसी व्यक्ति को एक गार्ड के रूप में तैनात कर दिया जाता है तो लोग उसे डेफिनेटली चौकीदार कहेंगे। लेकिन अगर किसी सरकारी कर्मचारी को, चाहे वो पुलिस में हो, डिफेंस में हो, किसी में भी हो, उससे कोई भी चौकीदार नहीं कहेगा, क्योंकि ये हर विभाग का काम होता है। पुलिस एंड डिफेंस का यही काम है। मान के चल लीजिए कि जो सेनाएं हैं या जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं वो हमारे देश की बॉर्डर्स की रखवाली करते हैं, तो वो उसकी चौकीदारी कर रहे हैं। पुलिस वाले हैं वो भी चौकीदारी करते हैं अपने स्टेट में बहुत सारी चीज़ों की। तो हर कोई किसी न किसी चीज़ की चौकीदारी कर रहा है। सीधी सी बात है, आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी और आपको वही जिम्मेदारी दी जाएगी सुरक्षा वाली। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आपका काम क्या रहता है। जैसे मान के चल लीजिए यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस का काम क्या है, अपने स्टेट को सुरक्षा प्रदान करना। सेम उसी तरीके से आपका काम क्या होगा कि अपने विभाग को सुरक्षा प्रदान करना। तो आपका जो काम है वही आपको काम करना है। सेना की बात करें तो सेना का काम है देश को सुरक्षा प्रदान करना, इसी तरीके से आपका काम होता है। तो ज़्यादा दुनिया भर की बातों में ना उलझें कि कौन आपको क्या बता रहा है, आपको उसी अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं सोचना, अपनी तरीके से सोचना है और अपने फ्यूचर को लेके सोचना है। तो आपको जो भी स्टेट लगती है कि जिस स्टेट की कट ऑफ कम से कम जाएगी उस स्टेट के लिए आप अपनी चॉइस भरें। या अगर आपको लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और डेफिनेटली आप टॉपर में आ सकते हैं, तो अपनी जो भी आपकी चॉइस हो कि आपको लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट यही रहेगा, मुझे इसी स्टेट में रहना है, तो आप उसी स्टेट को चॉइस कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। इन फ्यूचर भी आप सभी को ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी और इस भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट मैं आप सभी को देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को मिलती रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन स्टडी वो ड्रीम्स 2.0 का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इसकी टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।